मेरा नाम रूपाली देवी है। मैं सिजुआ पंचायत के रहने वाली हूँ और हमारे ज़िला बोकारो चास प्रखंड। और मेरा अभी आजीविका चल रहा है मूढ़ी का। मुड़ी का जी, तो ये मूढ़ी का स्टार्ट हम इसलिए शुरू किए कि मेरा परिस्थिति जो था बहुत ख़राब हो गया था। और ख़राब होने के कारण ये है, पहले हम उप मुखिया थे, उसके बाद मुखिया चुनाव लड़े। मुखिया चुनाव लड़ने के बाद जो होता है पंचायत में, हार जीत लगा रहता है, तो उसमें हम 3rd पोजीशन में आए। उसके बाद फिर जब चुनाव कोई लड़ते हैं तो खर्चा होता है, काफ़ी खर्चा होता है। और ये मुखिया चुनाव, तो उसमें मेरा काफ़ी तन मन धन लगा के हम जो चुनाव लड़े थे उसमें मेरा धन का ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन उस हिसाब से मेरा कोई लाभ नहीं हुआ, जो भी है। उसके बाद चुनाव के समय तो हम सोचे थे कि मेरा जीत होगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद हारने के बाद फिर हम एकदम स्थिर हो गए। जब हम रनिंग मूवमेंट में थे, उप मुखिया थे, तो फिर मेरा काम धंधा चलते रहता था, फिर हम बिजी थे, लाइफ एकदम मस्त था। उसके बाद चुनाव हारने के बाद एकदम स्थिर हो गए, तो फिर मन ही मन हम सोचने लगे अब क्या करेंगे क्या करेंगे। सिर्फ समाज सेवा में तो घर नहीं चलेगा। सही बात है। उसके बाद फिर मेरा ख्याल, उस समय हम मायके चले गए थे बंगाल। बंगाल जाने के बाद मेरा भाई लोग माँ लोग सब बैठ के एक साथ बात किए, और फिर हमारे दिमाग में आया, भाई भी बोला दीदी कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। मतलब उप मुखिया से पहले कुछ बिजनेस नहीं करते थे? नहीं, उस समय कुछ नहीं करते थे। फिर तो दिमाग में आया कि उप मुखिया है तो आप मुखिया चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही बात है। फिर वो तो नहीं हुआ, जो ऊपर वाला का मर्जी वही होता है। उसके बाद फिर मायके गए। मायके जाने के बाद वहाँ पे बात विचार करके फिर हम लोग आ गए कि क्या करना है। सही बात है। चुपचाप नहीं बैठना है। जब उप मुखिया थे उस समय भी हम चंचल थे, काम करते थे, और फिर मुखिया चुनाव लड़े। उसके बाद क्या हम घर में चुपचाप बैठ के रह सकते थे? नहीं। और फिर 5 साल के बाद होगा चुनाव, तो 5 साल हम क्या करेंगे। उसके बाद हम लग गए बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले हम शुरू किए कि हमको घर बनाना है। घर भी नहीं था मेरे पास। अभी जो ये घर बना हुआ है ये नहीं, ये नहीं था। ये नहीं था एकदम, यहाँ पे जमीन पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। फिर घर बनाने के साथ साथ दिमाग में हमारा ख्याल आते गया, और फिर उस तरह से हम पहले मशीन लिए। उसका भी पूंजी मेरे पास नहीं था, तो किसी भी तरह से वो जो हम बना लिए थे, मन बना लिए थे कि कुछ करना है, तो सबसे पहले घर बनाए, उसके बाद मशीन। उसके बाद मेरे पास मतलब 2 पकीट, मतलब 1 कुंटल चावल का ही पूंजी था। वही 1 कुंटल चावल से हम शुरू किए। लकड़ी का भी व्यवस्था नहीं था। लेकिन हम सोचे करेंगे तो करेंगे, लेकिन सब बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाया कि कुछ नहीं होगा, अब कैसे करेगी, इतना बड़ा बिजनेस है, मूढ़ी बिजनेस मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, तो कैसे करेगी। तो फिर हम करते गए। 2 बोरा से मेरा 10 बोरा हुआ, 10 बोरा से मेरा 15 से 20 से अभी हम 30 में। अभी मेरा अभी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लगभग वही 1.5 साल 2 साल हुआ है। 2 साल नहीं हुआ, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल हुआ अभी, है ना। अभी धीरे धीरे जिस दिन, हाँ, और एक चीज है, जिस दिन हम मूढ़ी फर्स्ट टाइम भूंजे थे, उस दिन क्या हुआ, मात्र 3.5 किलो बेचे थे। 3.5 किलो। उसके बाद धीरे धीरे अभी हम दिन में 50-60 किलो बेच लेते हैं। बढ़िया है, और बढ़ रहा है। ठीक है। ये फिर आप मतलब यही आपका ये है ना? हाँ, ये सारा चावल है। ये सुखा के रखना पड़ता है। तो ये चावल है सब बोरी में, पिंक वाला में। हाफ सुखा के रखे हैं। जिस दिन भूंजेंगे उसका अगला दिन हम धूप में सुखाएंगे, गरम करके फिर डायरेक्ट मशीन में डालते हैं। ये है मशीन। ये मशीन है ना? ये मशीन है, इधर से मूढ़ी गिरता है, और ये है आपका हला, इसमें डाला जाता है चावल। इसमें ना? इसमें चावल डालते हैं।
ओके, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ एक जन रहते हैं, मेरे हस्बैंड यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ, हम उधर रहते हैं। ओ, आप उधर रहते और हैं। एक चीज सर जी, ये जो घर है, हाँ, मतलब बहुत गर्मी के समय बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इसलिए हम लोग रात 2 बजे उठते हैं। ओ, रात 2 बजे, दिन में नहीं देखिएगा कि हम मशीन चला रहे हैं। रात 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, बस सुबह होते होते ये काम हम खत्म कर देते हैं। सुबह है ना। हाँ, उसके बाद दूसरा काम में लग जाते हैं, बेचने का और भी वगैरह वगैरह। मतलब टाइम मैनेजमेंट आप पूरा हाँ, करते हैं, हाँ, समय हाँ, प्रबंधन। हाँ, वाह, सबको मालूम है, गांव में सभी लोगों को मालूम है कि ये दीदी 3 बजे, और भी बहुत सारे लोग इस रोड में ड्यूटी जाते हैं, BSL में जाते हैं, तो 6 बजे ड्यूटी जाते हैं ना, तो देख के जाते हैं। ठंडा का दिन में तो अंधेरा रहता है, हाँ, सही उस बात है। समय भी देख के जाते हैं, देखते हुए। ये सब क्या है दीदी? ये सब मशीन का ही सामान है। मशीन का मतलब कुछ है ना? ठीक है। मशीन का ये जो बेल्ट है जो है, ये कभी कभी डीला हो जाता है, तो इसको भी मतलब लगाना पड़ता है, टूट भी जाता है, टूट जाता है, बदलना पड़ता है। कभी कभी ढीला हो जाता है तो फिर से उसको ही करना पड़ता है। तो ये इसमें इलेक्ट्रिक है और आपका लकड़ी, दोनों चीज चाहिए। ये मशीन में क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, हीट करने के लिए। हीट करने के लिए, हाँ। और मशीन के जो ये मटर है, वो जो घूमता है, उसके लिए चाहिए आपका इलेक्ट्रिक चाहिए ना। इलेक्ट्रिक, ठीक है। 2 चीज। तो ये देखिए चावल सुखाते हैं उधर। हाँ, ठीक है। ये मूढ़ी मतलब आप लोग का मतलब ये इसी तरह पैकिंग करते हैं ना? इसमें पैकिंग करते हैं। ये जो गामली देख रहे हैं, ये सब में चावल डालते हैं, ये सब में फिर इसमें नमक मिलाते हैं। इस तरह से अभी तो 3 दिख रहा है, 10 गामली है, वो तो दिख रहा है आपको, उधर भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। वाह वाह, आपको तो पूरा पिंक वाला बहुत सारा है। ये हम उस समय नहीं ध्यान दिए, ये वाला सिर्फ देखे थे। और मुड़ी मतलब ये भी, इसमें भी मुड़ी है ना सब में? हाँ, सब जगह सब रखा हुआ है। और भी माल कुछ निकल गया है ना, और माल कुछ निकल गया है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है गरम करने के लिए, सुखाने के लिए ना? सुखाने के लिए इसको फुलाते हैं ना, 3 घंटा फुलाते हैं। फिर नमक मिलाने के बाद धूप में इसको डालना पड़ता है। हाँ, इसको 3 दिन लगता है सूखने में। तो ये 3 दिन लगता है सूखने में? 1 क्विंटल चावल को जगह कम है इसीलिए। 1 क्विंटल चावल है ये? हाँ, 1 क्विंटल है। मतलब रोज 1 क्विंटल, 2 क्विंटल चावल सुखाते हैं रोज। दीदी, ये सबसे पहले आप क्या करते हैं? जैसे कि चावल लाए, उसके बाद क्या किए? मतलब चावल लाए, उसके बाद जो गामली आप देखे इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद फिर पानी से फुलाते हैं। 3-4 घंटा रखते हैं। मतलब उसमें नमक वगैरह भी डालते हैं? हाँ। उसके बाद पानी को पसार देते हैं, और फिर उसके बाद नमक मिला के उसको मिला देते हैं, और फिर धूप में डालते मतलब हैं। पहले चावल को आप पानी में फुलाते हैं पहले, है ना? कितना जो बचा हुआ पानी रहता है, फूलने के बाद भी तो पानी रहता है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, बचा हुआ पानी निचोड़ के निकाल देते हैं। उसके बाद फिर नमक डालते हैं। और नमक डालने के बाद फिर हाथ से मिलाते हैं और वो कितना देर तक रखता है? ज्यादा देर तक नहीं। चावल जब फूल जाता है तो 15-20 मिनट मिलाते हैं। जैसे फूलने के लिए कितना देर डालते हैं? 3 घंटा फूलने के लिए डालते हैं। फिर पानी निचोड़ करके फिर उसमें नमक मिलाते हैं। नमक 10-15-20 मिनट लगाते हैं, और फिर आप जो है इस तरह से इसको ये कर देते हैं, है ना? और ये कितना 3 दिन तक रहता है? हाँ, 3 दिन नहीं उठाना पड़ता है। हाँ। बस शाम हो जाता है। 10 बजे फिर निकालते हैं, शाम हो जाता है। मतलब कितने दिन तक ऐसे करते हैं? 3 दिन 1 क्विंटल का, इतना एरिया में। ठीक है। ऐसे तो रोज मेरा 12 महीना चलता है। और ये जब सूख जाता है उसके बाद सीधा डायरेक्ट मशीन में डालते हैं ना? ऊपर से डालते हैं? ऊपर से डालते हैं। और फिर उसको पैकिंग करके मार्केट देते हैं, और भी लोग लेकर जाते हैं। अधिकतर लोग घर से ही लेकर जाते हैं। घर से लेके। तो दीदी मतलब आपका कितना क्विंटल निकल जाता है एक दिन में? 50 किलो? 50 किलो, 50 किलो, 60 किलो सीजन में और ज्यादा। सीजन में और ज्यादा।
जैसे शादी ब्याह सीजन में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, तो शादी ब्याह में लोग ज्यादा लेकर जाते हैं। मूढ़ी तो आज के समय में हर एक घर में यूज होने वाला चीज है। वो तो रोज का है। जैसे सीजन में शादी में एक जन 40 किलो 50 किलो लेकर जाते हैं, तो सीजन में तो दो शादी 3 शादी का ऑर्डर आ जाता है मेरे पास। जैसे दीदी मान लीजिए कि आपसे कोई ऑनलाइन भी संपर्क करता है कि मतलब आपका पहले से कस्टमर बना हुआ है कि कोई आपको ऑनलाइन अगर कांटेक्ट करना चाहे मोबाइल से या किसी चीज से, तो भी आप उसको ऑर्डर को सप्लाई कर सकते हैं ना? करते हैं। तो और अभी धीरे धीरे उस तरह का हो ही रहा है, जैसे प्रचार प्रसार हो गया है। 1 जन 2 जन 4 जन करते करते बहुत जगह से कॉल भी आता है ना? ठीक है। तो मान लीजिए आप जैसे कि अपने कस्टमर को कुछ नंबर, मान लीजिए कुछ लोग अगर इसको वीडियो को देखे, तो क्या आप नंबर दीजिएगा तो आप बता सकते हैं अपना? है ना? तो बता दीजिए अपना नंबर। मेरा नंबर है 7488128936, है ना? तो ये आपका व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों नंबर है। और आप कोई संपर्क करे ऑर्डर के लिए तो आप उसको दे सकते हैं ना? ठीक है। और ये सब करने में दीदी किसी तरह का कोई परेशानी भी आता है? परेशानी, हाँ, बरसात में परेशानी आता है। हाँ। क्योंकि हम बोले ना कि हम बहुत एकदम क्या बोले, एकदम कम पूंजी से शुरू किए थे, इसीलिए यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया। जैसे यहाँ अगर हम पक्का कर देंगे तो बरसात में उतना दिक्कत नहीं होगा जितना दिक्कत अभी हमको झेलना पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे लगता है वो हम कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस के माध्यम से हम कर लेंगे। दीदी ये जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, तो जैसे कि नौकरी तो बहुत सीमित है, लेकिन बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब सीमित नहीं है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, हस्बैंड और हम कर रहे हैं, कभी कभी घर के लोगों को भी लगाते हैं। लेकिन अब हमको लग रहा है जैसे मेरा अगर स्तर बढ़ जाएगा तो हम यहाँ 2-4 आदमी हम नौकरी भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है। और दीदी जैसे बहुत सारे बेरोजगार महिला या युवा है, लड़के लोग हैं या लड़कियां हैं या औरत लेडीज है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो इस तरह से जो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जो ये पूरा ये मूढ़ी का जो बिजनेस चला रहे हैं, पूरा फैक्ट्री चला रहे हैं, तो नए युवा जो बेरोजगार है या महिला औरत पुरुष जो भी है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ उन लोगों को तो हम यही बोलेंगे कि उन लोग भी कुछ ना कुछ शुरू करें। हमारे इस दुनिया में काम का कमी नहीं है, रोजगार का कमी नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान और दिमाग लगाने का जरूरत है। बस बहुत सारे काम है, बहुत सारे। किसी को कभी दुख नहीं रहेगा अगर वो खुद कुछ करना चाहेंगे तो। दूसरे के प्रति नहीं, भरोसा आश्रित नहीं रहना है, खुद को कुछ करना है। हम किए तो मेरा साथ हस्बैंड आए, अगर हम नहीं करते तो वो हस्बैंड भी नहीं आते। उन्हीं के तरफ हम तक के रहते हैं और झगड़ा झाटी झमेला और टेंशन में रहते हैं। अभी हम टेंशन फ्री है। और दीदी आप देख रहे हैं, सुनते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं ना दूसरे जगह। लेबर का मतलब बाहर में जो है अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जहां पर उनका जो पूरा उम्र जो रहता है ना वो बीत जाता है ना। लेकिन अगर घर बैठे इस तरह का उद्योग, किसी तरह का भी उद्योग करते हैं, वो आदमी ना ऐसा उद्योग अगर करेंगे, वो खुद तो रोजगार करेंगे और 2 जन को जोड़ सकते हैं, 3 जन को जोड़ सकते हैं। सही बात है, सही बात है। पलायन एक क्या बोलेंगे, एक उन लोगों के लिए एक सरल उपाय हो गया है। सरल उपाय कि चलो विदेश भागते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, ये बेकार चीज है। जीवन उधारी कट जाता है, कुछ लाभ नहीं मिलता है। एक समय और पैसा उधारी दे देते हैं खाने में। वो जो पैसा भेजते हैं उन्हें रोजी रोटी नहीं चल पाता है घर में। लेकिन बिजनेस अगर करेंगे तो घर भी संभालेंगे और परिवार के साथ भी रहेंगे। सही बात है, ये तो एकदम बहुत अच्छा बात ने कहा दीदी। चलिए ठीक है दीदी, है ना, धन्यवाद। जिला बोकारो। और आप लोग वाला काम है। काम तो करें, मेरा ही को दिमाग है, तो मेरा ही सलाह दिया है। मेरी भी शिकायत तो नहीं, हम प्लान करते वो नहीं चलता, उस संख्या भी नहीं चलता। तो किया तो मेरा लगा हुआ अपना हम तो सारा तो चलिए मतलब इसी से को आप लोग को लगेगा फिर तो प्लांट देकर जरूरत नहीं होगा। हमने तो नहीं पड़े, कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, सही बात है। मतलब तो नहीं बनाइए, कुछ न कुछ। और आज का क्या ना नौकरी भले ही मिले